Hello guys, welcome to the channel TK channel. Today we are learning about the social science chapter number 5, natural disasters, and this is our second part. We already studied the first part of this chapter. Now we are going to study about the second part of this chapter. हमने आगे ये अर्थक्वेक के बारे में सारी कुछ चीज़ें हमने पढ़ाई कर ली है. अब हम जाएंगे वॉल्केनो के लिए. So what is volcano? So volcano refers to an opening in the earth's surface, earth crust, from which the motion of the lava, rock fragments, ashes, dust, and gases are ejected from below the earth surface. Okay. तो वॉल्केनो क्या है? ये जैसे अर्थ क्रस्ट जो होता है, अर्थ क्रस्ट में से जो भी लावा जो होता है वो बहता है. ओके, लावा मोशन में आता है, फिर रॉक्स जो होता है वो भी बाहर निकलता है, गैसेस भी बाहर निकलते हैं, डस्ट और ये सारी चीज़ें अर्थ सरफेस के बिलो, मतलब कि जो जमीन के अंदर से जो बाहर निकलता है. ओके, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको वॉल्केनो बोलेंगे. ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये पहाड़ है, पहाड़ में से ये अपने जो ये यहाँ पे लावा बाहर निकलता है और इसमें से यहाँ पे ये रॉक्स और फ्रेगमेंट्स और एसिड भी वहाँ से बाहर निकलते हैं. ओके, वॉल्केनो इरप्शन अकर्स ड्यू टू 4 मेन रीजंस. उसके पीछे रीजन कौन से हैं? तो 4 मेन रीजन है. सबसे पहले है हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ. सेकंड इज द क्रिएशन ऑफ मैग्मा. थर्ड वन इज द क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर. एंड फोर्थ वन इज द राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड द अर्थ सरफेस. ओके, तो सबसे पहले क्या है? जब हाई टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ अर्थ, अगर अर्थ के अंदर बहुत ही ज़्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे वॉल्केनो क्रिएट होता है. ओके, जब मैग्मा यहाँ पे मैग्मा का क्रिएशन होता है जमीन के अंदर. जब मैग्मा बढ़ जाता है, मैग्मा बनना हो जाता है, तो क्या होगा? तब भी यहाँ पे वॉल्केनो, यहाँ पे ज्वालामुखी होगा. ओके, देन क्रिएशन ऑफ गैसेस एंड वेपर. गैसेस और वेपर जमीन के अंदर, मतलब कि अर्थ सरफेस के बिलो में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, तभी भी यहाँ पे वॉल्केनो क्रिएट होगा. देन आफ्टर राइजिंग ऑफ मैग्मा टुवर्ड द अर्थ सरफेस. ओके, जब अर्थ सरफेस के ऊपर मैग्मा जो होता है तो धीरे धीरे बढ़ना चालू हो जाता है, तभी भी ये वॉल्केनो क्रिएट वहाँ पे होता है. ओके, द मैग्मा इज pushed upward by the gases lying under the magma. Okay. Secondly, the water percolating through the cracks and opening of weak rocks surface turn into the vapor. Okay. तो जो मैग्मा जो होता है वो कैसे, वो जो अंदर यहाँ पे गैसेस जो रहते हैं, जो जमीन के अंदर जो गैसेस जो रहते हैं, उससे गैसेस में से ये क्या करता है? गैसेस के थ्रू ये क्या है? मैग्मा बाहर आता है जमीन के अंदर से. ओके, तो गैसेस जो होते हैं वो प्रेशर करते हैं, प्रेशर करके बाद ये जो मैग्मा जो होता है वो प्रेशर से हिसाब से प्रेशर से यहाँ से बाहर आता है. ओके, और सेकंडली जो वाटर जो होता है वो पर्कुलेट करता है टू द क्रैक्स. ओके, मतलब वो क्या होता है? वो इसके अंदर जो क्रैक्स जो होती है रॉक्स के अंदर, जमीन के अंदर बहुत सारे जो पत्थर है. ओके, उसमें से पत्थर में अब कुछ पानी चला जाता है. ओके, वहाँ पे पानी वहाँ पे जब चला जाता है, जब जो और ये जो पानी जो होता है वो धीरे धीरे क्या क्या बोलता है? वो गर्म, ये जो रॉक्स जो होते हैं वो गर्म होते हैं, तो इससे क्या होगा? वहाँ पे तो उसके अंदर जो पानी होता है वो पानी भाप में बदल जाएगा. ओके, वेपर में क्रिएट हो जाएगा. और जो अर्थ जो क्रैक जो रॉक्स होता है उसको क्या कर देगा? उसको वीक कर लेता है, उसमें जो क्रैक जो होती है वो बढ़ जाती है. ओके, so this vapor is the full of pressure owing to lack of the space and tries to come out with a great force. तो जो रॉक्स के अंदर जो यहाँ पे जो रॉक्स के अंदर जो ये जो ऐसी वेपर जो होती है, ये वेपर जो है तो क्या है? वो प्रेशर लगाती है और इससे क्या होगा? जो वहाँ पे रॉक्स के अंदर जो जगह बहुत कम होती है, तो इससे भी ये क्या होता है? वो बाहर जल्दी से बाहर आने का ट्राई करती है, मतलब ये फोर्सफुली बाहर आने का ट्राई करती है. दिस वेपर ऑल्सो कॉज्ड मैग्मा टू राइजिंग अपवर्ड्स. ओके, तो ये जो गैसेस यहाँ पे कहीं से भी बाहर निकल जाती है. ओके, तो इसके साथ हमारा जो यहाँ पे मैग्मा जो है वो भी इस गैसेस के साथ यहाँ पे क्या आता है? बाहर आ जाता है. Okay. The gases present in the magma reach near the surface of the earth and erupt with a high pressure in the form of lava, ash, gas,
gaseous rock pieces of various shapes and size structure. ओके, ये जो गैसेस जो हो गए हैं, तो इससे गैसेस से क्या होगा, ये मैग्मा जो होता है वो जल्दी से अर्थ सरफेस के ऊपर आना चालू हो जाता है हाई प्रेशर में। उसके साथ भी यहाँ पे ऐश मतलब कि जो राख जो होती है वो बाहर निकलती है, लावा निकलता है, गैसेस डिफरेंट गैसेस निकलते हैं, और इसके साथ क्या निकलता है, फिर रॉक पीसीस भी जो है वो भी बाहर वहाँ पे निकलता है। एंड दिस इज नोन एज वॉल्केनो, और इससे क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं वॉल्केनो बोलते हैं। ओके, so all these volcano residual come on the surface of the earth and from a mountain like structure. Okay, ये ऐसा ऐसा कुछ माउंटेन जैसा कुछ स्ट्रक्चर जो होता है वहाँ से ये लावा और ये सारी चीजें जो होती है वो बाहर निकलती है। Okay, all these volcano residuals come surface of the earth and from a mountain like structure, and if the amount of gases and vapor is more, then vent on the earth's surface is narrow. Okay, if the amount of gases and vapor is more and the vent of the earth's surface is narrow, then eruption is dangerous. Okay, अगर यहाँ जमीन के अंदर में से जो गैसेस निकलता है और ये सारी लावा ये सारी चीजें निकलती है, तो वहाँ पे अगर प्रेशर वहाँ पे ज़्यादा हो जाए, मतलब कि अंदर में से बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर क्रिएट हो जाए, और जो आगे का यहाँ पे जो नोजल होता है, जो वेंट जो होता है, अगर वो छोटा हो, तो ये क्या होगा, वहाँ पे वो वेरी डेंजरस फॉर्म हो जाएगा ज्वालामुखी का। क्योंकि क्या होगा, अगर छोटी जगह है और छोटी जगह से ये सारी जो चीज़ें हैं, लावा गैसेस ये सारी प्रेशराइज तरीके से निकलने का ट्राई करेगी, तो क्या होगा, यहाँ पे ज़्यादा यहाँ पे विस्फोट होगा। उससे क्या होगा, जो लावा जो है वो बहुत दूर तक वहाँ पे फैला जाता है, और इससे क्या होता है कि जो इंसान जो होते हैं, इंसान हो पशु पक्षी हो, सारी चीज़ों पर यहाँ पे लावा वहाँ पे जाएगा, उसको क्या करेगा, नुकसान करेगा। ओके, तो लावा जो होता है वो बहुत ही गर्म होता है, अगर उसको हम टच करेंगे तो उसको हम क्या कहेंगे, हम मर जाएंगे। तो इसलिए ये सारी चीज़ें वहाँ पे डेंजरस हो जाती है अगर वेंट छोटा है तो। ओके, अगर अगर इफ यहाँ पे प्रेशर कम है, ओके, यहाँ से जो प्रेशर जो होता है अंदर जो लावा और गैसेज ये सारी चीज़ें हैं वो कम प्रेशर में आएगी, और ये जो वेंट जो है जो ज्वालामुखी का जो मुख जो होता है वो अगर ज़्यादा होता है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है। इससे क्या होगा, अब लावा जो है वो धीरे धीरे यहाँ से अंदर से बाहर निकलेगा, कोई यहाँ पे विस्फोट नहीं होगा। ओके, तो ये क्या है, वो अच्छी चीज़ है। ओके, सो but if the amount of gases is less and vent is broad and long, then the molten lava comes out slowly and spread itself on the earth's surface. Okay, ये क्या है, ये थोड़ा लेस डेंजरस है। ओके, there are three types of volcano. कितने टाइप्स के volcano है, थ्री टाइप्स के volcano है। फर्स्ट इज एक्टिव volcano, सेकंड इज डोरमेंट volcano, और थर्ड इज एक्सटिंक्ट volcano. ओके, तो हम यहाँ पे देख सकते हैं डोरमेंट volcano जो है वो कैसा दिख रहा है, ऐसा निकलता है। ओके, यहाँ पे सिर्फ यहाँ पे धुआं धुआं निकलता है इसमें से। ओके, और ये जो है वो एक्टिव volcano है। ओके, यहाँ से जो एक्टिवली यहाँ पे ये लावा और ये सारी चीजें वहाँ पे बाहर निकलेगा। ओके, ये जो लावा देख सकते हैं आप, यहाँ से आगे से रॉक्स और गैसेस यहाँ पे निकलते हैं। ओके, ये है एक्टिव वॉल्केनो। ओके, थर्ड वन इज द एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, जो अभी क्या है, वो अभी खत्म हो जाता है, तो उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, जो लावा जो होता है, जो ज्वालामुखी जो वॉल्केनो होता है वो लास्ट स्टेज में होता है, उसको बोलेंगे हम एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। Volcanoes are found at various places in the world. There is only one active volcano in the India, and that is the the island of Andaman Nicobar. Okay, the volcanic eruption at any place or region leads to massive destruction in the local area. Okay, हमारे यहाँ पे इंडिया में सिर्फ एक ही यहाँ पे volcano है, जो कौन सा है, वो अंडमान निकोबार का है। ओके, volcano eruption at any place and any region with massive destruction, अगर कहीं पे भी हो सकता है ये। ओके, लेकिन वो बहुत ज़्यादा तबाही वहाँ पे मचाएगा। Now the volcano have certain benefits too. volcano का क्या है, कुछ benefits भी वहाँ पे है। ओके, तो कौन कौन से benefit है, तो fertility of the land increase due to lava. ओके, ये जो है जो सबसे पहला यहाँ पे benefit है। इससे क्या होगा, जो लावा जो होता है, लावा अगर कोई भी जमीन पर पड़ता है तो उसकी जो फर्टिलिटी होती है जमीन की वो बढ़ जाती है, वो इंक्रीज हो जाती है। The agricultural production is very good due to the fertilization in the lava, in the fertilized land in the Java and Sumatra. Okay, and as it is made of
लावा। ओके, तो जावा और सुमात्रा जो टापू जो है वो कौन से, वो लावा से बने हुए हैं। ओके, इंडिया के यहाँ पे आसपास एक ऐसा यहाँ पे जावा और सुमात्रा जैसे यहाँ पे टापू है। ओके, तो ये जो है वो लावा, जो ज्वालामुखी का जो लावा जो होता है उससे मेरे इसके इससे बने हैं। ओके, तो वहाँ पे क्या है, उससे एग्रीकल्चर जो होता है, जो खेती बाड़ी जो होती है वो बढ़ जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे फर्टाइल लैंड, जो लावा की जो फर्टाइल लैंड है वो यहाँ पे मिलती है। ओके, वहाँ पे है, तो क्या होगा, वहाँ पे फर्टाइल एग्रीकल्चर प्रोडक्शन वहाँ पे बढ़ जाएगा। ओके, द पोटेशियम रिच सॉइल फ्रॉम द वोल्केनिक रेसिड्यू helps the farmers to obtain abundant crop production. Okay, and then the hot water spring in the area of volcano have germ killing property and that cures skin disease. Okay, तो जमीन के अंदर जो जो लावा से क्या होगा, यहाँ पे जमीन के अंदर पोटेशियम जो है, पोटेशियम का यहाँ पे इंक्रीजमेंट होगा, जमीन के अंदर पोटेशियम का इंक्रीज होगा। ओके, और इससे क्या होगा, यहाँ पे जो क्रॉप जो होता है वो बढ़ जाता है फार्मर्स के लिए। ओके, और इसके बाद यहाँ पे हॉट वाटर स्प्रिंग भी जनरेट होते हैं। ओके, कई जगह पे जो वॉल्केनो जो होता है, वॉल्केनो से हॉट वाटर स्प्रिंग्स भी यहाँ पे जनरेट होते हैं। हमारे गुजरात में भी यहाँ पे है। ओके, बहुत सारे इंडिया के अंदर भी हॉट वाटर स्प्रिंग्स यहाँ पे हमें मिलेंगे। ओके, तो ये जो है हॉट वाटर स्प्रिंग होते हैं वो जमीन के अंदर जो ज्वालामुखी होता है इससे यहाँ पे निकलता है। ओके, तो ये जो है हॉट वाटर जो होता है वो जर्म किलिंग प्रॉपर्टी है। ओके, इसके साथ जर्म, वो जो हमारे जर्म्स जो होते हैं वो मार देता है उसको। ओके, और जो हमारे स्किन जो है, स्किन का जो डिजीज होते हैं वो भी क्या करता है, वो डिक्रीज कर देता है उसको। तो at the lower depth from the surface of the earth, certain minerals like mercury, tungsten, tin plating, zinc, aluminum, etc. can be easily obtained easily due to the volcano. ओके, और जो हमारे हमारे वॉल्केनो के साथ हमें क्या कौन कौन सी मिनरल्स यहाँ पे मिलेंगे, मर्क्यूरी जो होता है, टंगस्टन होता है, टिन प्लेटिंग, जिंक, एल्यूमिनियम, ये सारे ये सारे जो मिनरल्स जो होते हैं वो हमें ज्वालामुखी से हमें मिलते हैं। ओके, वो हमें इजीली मिलते हैं क्योंकि ज्वालामुखी ने वहाँ पे लावा बाहर निकाल दिया है, तो इससे ये सारी चीज़ें हमें मिलेगी। द लावा दैट कूल डाउन इनसाइड द वेंट ऑफ द एक्सटिंक्ट वोल्केनो turn it into diamonds with the passage of time. Okay, the lava that cools down inside the vent of extinct volcano turns into turns it into diamonds with the passage of time. Okay, small rocks throw out during the volcano eruption known as a lapi. Okay, इसे क्या बोलेंगे, लैपी बोलेंगे। जो छोटे छोटे यहाँ पे पत्थर जो होते हैं वो वॉल्केनो से फूटने से बाहर आता है, तो उसको क्या बोलते हैं, लैपी बोलते हैं। ओके, विच हैव बीन प्रोवाइडेड, विच हैव प्रूव टू बी वेरी यूजफुल दैट कैन बी माउंटेड इजीली। ओके, वो भी बहुत यहाँ पे कीमती है। ओके, जो लावा जो होता है वो, अगर लावा का जो वॉल्केनो जो होता है, वॉल्केनो का जो यहाँ पे वेंट है, मतलब जो वॉल्केनो वहाँ से निकलता है, जहाँ से निकलता है। ओके, जहाँ से लावा ये सारी चीज़ें निकलती है, तो जो वेंट जो होता है वो क्या होता है, वो समय जाने के बाद थोड़े थोड़े टाइम, बहुत साल के बाद ये जो है वहाँ पे क्या मिलेगा, हमें डायमंड्स मिलेंगे। वो जो होते हैं वो डायमंड के अंदर कन्वर्ट, वहाँ पे पत्थर जो होते हैं उसके वो डायमंड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। ओके, बहुत सालों के बाद। ओके, ये यहाँ पे भी एक और ये भी है जो बेनिफिट यहाँ पे है। ओके, तो यहाँ पे हमने जो वोल्केनो है उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन ले ली है। अब हम जाएंगे सुनामी के लिए। नाउ हम स्टडी करेंगे सुनामी के बारे में। सो ड्यू टू the volcanic eruption or earthquake on the sea floor, high oceanic waves are created and they are known as a tsunami. They are high and have unimaginable length. Okay. जो सुनामी जो होते हैं वो क्या होते हैं, मैं आपको समझाता हूँ। ये सबसे पहले जो समुद्र के अंदर जो भी यहाँ पे लहरें जो होती है, वो लहरें तो वहाँ पे जनरेट होगी। ओके, नॉर्मल फॉर्म में यहाँ पे जनरेट होगी, मगर अब जब यहाँ पे समुद्र के अंदर, सी फ्लोर के अंदर यहाँ पे जो अर्थक्वेक आएगा, मतलब जो वहाँ पे भूकंप आएगा समुद्र के अंदर, और दूसरा जो है वॉल्केनिक इरप्शन, मतलब वहाँ पे कुछ ज्वालामुखी यहाँ पे फटेगा, तभी क्या होगा, जो ओशियन की जो वेव्स होती है वो बहुत ही बढ़ जाएगी। ओके, नॉर्मल फॉर्म में जो वेव्स जो होते हैं उससे
कहीं ज़्यादा वहाँ पे बढ़ जाएगी, तब क्या होगी, वो सुनामी, वहाँ पे सुनामी जनरेट होगी। इससे क्या होगा, जो हमारे जो आसपास के समुद्र के आसपास जो यहाँ पे जो लोग रहते हैं, जहाँ पे कुछ वहाँ पे जो होता है, जो कंस्ट्रक्शन वहाँ पे होता है, वो सारी चीज़ें बर्बाद हो जाती है, पानी सारे घरों में चल जाते हैं। ओके, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पे सुनामी से होती है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सुनामी से ये जो वेव्स का जो वेव्स जो होती है वो हाई हो जाती है, बहुत ही हाई हो जाती है। तो सारे जो कंस्ट्रक्शन जो यहाँ पे क्रिएट होते हैं, कंस्ट्रक्शन होते हैं, उसको वो क्या हुआ है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। ओके, द लेंथ इज ओके the length is approximately 700 to 600 kilometers. Okay, and the waves travel with a great speed and force. By the time they reach the coast, they attain a great height and power, which causes a great deal of destruction in the coastal region. It was the witness of 11th March 2011 in जापान। ओके, तो उनकी यहाँ पे जो लेंथ होती है जो वेव्स की, वो 700 टू 1600 किलोमीटर। ओके, इसमें वहाँ पे बहुत ही लेंथ होती है, इतनी ज़्यादा लेंथ होती है, और इसकी जो स्पीड और इसके और वो जो वेव्स जो होती है उसकी बहुत स्पीड होती है, उसका फोर्स भी बहुत ज़्यादा होता है। तो इससे क्या होगा, यहाँ पे जो आसपास जो कोस्टल जो हमें हमारे कोस्टल जो है समुद्र के आसपास जो यहाँ पे जो हमने यहाँ पे जो सारी चीज़ें हमने बनाई है, रास्ते हैं, वो सारी इमारतें, ये सारी चीज़ों को ये क्या करता है, वो बर्बाद कर देता है। ओके, ऐसा भी यहाँ पे क्या हुआ, 11 मार्च 2011 में जापान में ऐसा यहाँ पे सुनामी आया था। ओके, स्ट्रॉन्ग एंड वायलेंट विंड्स also created the big strong waves. Once the gets storm gets over, these waves become tall with a high wavelength which can travel great distance. Okay, and such wave causes a great deal of destruction in the coastal regions. Okay, hence they are known as a destructive waves. ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, जब स्ट्रॉन्ग विंड और वर्लिंग विंड जो होती है, जो स्ट्रॉन्ग वेव्स और वर्लिंग विंड जो होती है, वो भी क्या करता है, वो जो हमारे जो वेव जो होते हैं उसको हमें स्ट्रॉन्ग बनाता है। ओके, उसके क्या मतलब वो स्ट्रॉन्ग बनाता है। और ऐसे सबसे पहले जो स्ट्रॉन्ग यहाँ पे एक बार क्रिएट हो गया, तो इसके बाद अगर यहाँ पे जो क्या हुआ, वो यहाँ पे तूफान जो आ गया समुद्र के अंदर, तो इससे क्या होगा, वहाँ पे जो वेव जो होती है वो बहुत ही बढ़ जाती है। ओके, और ये बहुत ही लंबे डिस्टेंस से यहाँ पे ट्रैवल करती है। ओके, तो जो अगर जापान में सुनामी आए, ओके, ऐसा होता है, तो जब जापान में सुनामी आए तो आती है, तो इंडिया के अंदर भी यहाँ पे कुछ चीज़ें वहाँ पे बर्बाद हो जाती है, क्योंकि इसकी वेव्स इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके, तो ऐसे यहाँ पे क्या होगा, ये डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। सच वेव कॉजेज अ ग्रेट डील ऑफ destruction in the coastal regions, and hence they are known as a destructive waves. At the time rock falls, ice falls, or underwater landslides or slumps can generate displacement of water to create a tsunami. Okay, at that time क्या होता है, जब okay, जब सुनामी आती है, तो क्या होता है, रॉक जो होते हैं वो गिर जाता है। आइस, यहाँ पे आइस फॉलनी मतलब कि जो यहाँ पे आइस जो होती है वो आइस का जो बारिश जो होती है वो हो जाती है, चालू हो जाती है। फिर अंडर वाटर जो लैंडस्लाइड जो होती है, अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाता है, मतलब जो समुद्र के नीचे यहाँ पे जो अंडर वाटर लैंडस्लाइड हो जाती है। फिर slumps and can generate displacement of water. ओके, सारी जगह पे पानी ही पानी हो जाता है। ओके, तो ऐसे क्या हो रहा है, ऐसे यहाँ पे क्या होगा, सुनामी होता है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में फ्लड के बारे में बात करेंगे, फ्लड और देन फेमाइज के बारे में, देन आफ्टर साइक्लोन के बारे में भी हम बात करेंगे। ओके, तो जो फॉरेस्ट है, लैंडस्लाइड है, ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टडी करेंगे। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। ओके, प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू वेरी मच।